हेलो एवरीवन। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f ये आपको पहले से पता होगा, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिराइव द मिरर्स फॉर्मूला, यानी कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f कैसे आएगा उसे डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक कनकेव मिरर लिया, ठीक है। दिस इज अ कनकेव मिरर एंड हेयर इज अ पोल, ये पोल होगा यहाँ पर, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर फोकस, and here it is center of curvature. So to derive the mirrors formula we have taken an object, ठीक है, random object which is placed beyond center of curvature। हमने इस जगह पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे देन द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और इमेज फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज चाहिए। तो सबसे पहला लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये फोकस से पास हो जाएगा। एंड सेकेंड लाइट रेज पासिस थ्रू द पोल, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच जितना एंगल होगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये पास हो जाता है। तो बोथ रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सो इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो हियर AB इज द ऑब्जेक्ट एंड A dash B dash is the image, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ इन ऑर्डर टू डिराइव दिस मिरर्स फॉर्मूला वी हैव टू टेक 2 ट्राइंगल्स formed due to these light rays and we have to make them similar, यानी कि 2 ट्राइंगल्स ऐसा लेंगे और उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा पहले स्टेप में। फिर अलग 2 ट्राइंगल्स लेना है और उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना। सिमिलर ट्राइंगल्स मीन्स कि 2 ट्राइंगल्स हैं जिनका शेप सेम है एंड दे मे बी डिफर इन साइज। और किसी भी 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। उनमें जो यूज करने वाले हैं वो होगा एंगल क्राइटेरिया, यानी कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स में 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल हो जाता है। और दूसरी बात, इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, यानी कि 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाए तो उनके साइड का रेशियो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो अब सपोज करते हैं जैसे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स कौन कौन से, ये एक स्मॉल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देख रहे A डैश B डैश एंड F। सो दिस इज अ स्मॉल ट्राइंगल। और जो दूसरा ट्राइंगल है यहाँ से हमने M से N तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक ट्राइंगल बन गया MNF। दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अब जैसे ही इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा तो हमें इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि एंगल क्राइटेरिया के लिए एटलीस्ट 2 एंगल्स को तो जरूर इस ट्राइंगल के इसके 2 एंगल्स के इक्वल प्रूफ करना होगा। सो हियर वी कैन सी दैट दिस एंगल B डैश A डैश F इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और MNF ये भी 90 डिग्री है। तो पहला एंगल तो इक्वल हो गया, B डैश A डैश F इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज इक्वल टू MNF, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज दिस एंगल A डैश F एंड B, ये एंगल MFN, बोथ एंगल्स आर इक्वल। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये 2 ट्राइंगल में 2 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स के इक्वल है, इट मीन्स बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। तो हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया, ट्राइंगल A डैश B डैश F इज सिमिलर टू ट्राइंगल MFN, ठीक है। अब जब 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो साइड का रेशियो क्या कंसीडर करते हैं, ये हाइट A डैश B डैश अपॉन MN, ठीक है, ये दोनों साइड जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस A डैश F अपॉन FN, A डैश F अपॉन FN, A डैश B डैश अपॉन MN इज इक्वल टू A डैश F अपॉन FN, ठीक है। यहाँ तक जब हो जाए तो अब हमें एक चीज ध्यान देना है कि जब भी किसी मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ना तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, द एपर्चर ऑफ द मिरर विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। ये जो एपर्चर यहाँ नजर आ रहा है ना हमें, ये बहुत कम है। एपर्चर का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये लीनियर एपर्चर होता है। तो ये एपर्चर बहुत कम है, यानी कि ये जो मिरर है ये बहुत स्मॉल साइज का होगा। इफ द साइज ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल देन द पॉइंट N विल बी वेरी क्लोज टू पोल। ये N और P क्या होंगे, दोनों आसपास होंगे। जब दोनों आसपास है इसका मतलब होगा
कि ये n, वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन n एंड p विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है, तो जो mn है एक्चुअल में, यहाँ ध्यान देने वाली बात, उसका वो बिल्कुल सेम है किसके इक्वल, AB के इक्वल है। तो mn इक्वल टू AB लिखा जा सकता है, तो mn जहाँ पर है वहाँ AB कर दिया। नेक्स्ट इज दिस साइड fn, सिंस n एंड p आर क्लोजर टू ईच अदर, स्मॉल एपर्चर के लिए n और p दोनों क्या आसपास होंगे, तो f से लेकर n तक का डिस्टेंस हो या f से लेकर p तक का डिस्टेंस, दोनों ही सेम कंसीडर होते हैं। तो यहाँ पर वी कैन से दैट दिस fn इज, fn के जगह हमने कर दिया fp, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, a डैश b डैश अपॉन ab इज इक्वल टू a डैश f अपॉन fp। ठीक है, नाउ ये इक्वेशन 1 आ गया, इसे रहने देते हैं। अब दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। अब हमारे पास दो और ट्राइंगल हैं जिसे सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ए बी एंड पी, लुक एट दिस ट्राइंगल, एंड द अनदर ट्राइंगल इज ए डैश बी डैश एंड पी, ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब दोनों ही ट्राइंगल में दो एंगल्स को से इक्वल करना होगा। तो एक ये एंगल है बी ए पी, ठीक है, विच इज 90 डिग्री, और यहाँ पर पी ए डैश बी डैश, ये भी 90 डिग्री है। सो वी कैन राइट इट एज एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी विच इज 90 डिग्री। और दूसरा एंगल क्या इक्वल हो सकता है, ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नीचे वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल b dash p a dash, that is angle of incidence is equal to angle of reflection. अब since two angles are equal to the two angles of another triangle, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर कर दिया बाय ए सिमिलैरिटी। ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, और दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हमने ये साइड लिया ए डैश बी डैश divided by AB, A dash B dash divided by AB is equal to A dash P upon AP, ये हमने इक्वल कर दिया। Now what we will get, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। From both the equations, look at the equations, a dash b dash upon ab is equal to a dash p upon ap, और यहाँ पर भी a dash b dash by ab is equal to a dash f upon fp. We can write as from 1 and 2, इन दोनों ही इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, a dash p upon ap, a dash p upon ap is equal to a dash f upon fp. अब जब दोनों ही इक्वल है, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u, v एंड f. अब देखिए एक चीज, a डैश p पोल से लेकर a डैश तक, दिस इज द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल विल बी कंसिडर्ड एज इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ से देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, और पोल से जो इमेज को मेजर कर रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि p से लेकर a डैश p का जो डिस्टेंस है दैट विल बी माइनस v। तो यहाँ पर प्लेस करते हैं माइनस v डिवाइडेड बाई ए पी, ए से लेकर p तक, यानी कि p से मेजरमेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी कि यहाँ से लेकर आप a तक उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हो, यानी कि ये तो नेगेटिव होगा। लेकिन ये है क्या चीज, यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज u, इसे u से डिनोट करते हैं, इक्वल टू a डैश f। अब ये जो डिस्टेंस है a डैश f, इसके लिए तो कोई स्पेशल टर्म नहीं है, बट वी कैन राइट इट एज a डैश p माइनस एफ पी एंड अपॉन एफ पी क्या है, फोकल लेंथ, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस f। अब यहाँ पर इसे हटा देते हैं, देन वी कैन राइट इट एज v अपॉन u इज इक्वल टू a डैश p, इट इज अगेन माइनस v, नेगेटिव ऑफ एफ पी इज फोकल लेंथ मीन्स माइनस f, और यहाँ पर डिवाइड में माइनस f। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वी एफ इज इक्वल टू
माइनस यू वी, और ये इधर चला जाएगा, ये प्लस है यू एफ। ठीक है, नाउ वी हैव टू मेक ऑल द टर्म्स पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या चीज़ें पॉसिबल है, या तो पहले एक काम करते, इस वी एफ को इधर लेकर चले जाते, यू वी को इधर ले आते, तो ये हो जाएगा यू वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ। ठीक है, व्हेन वी गेट दिस इक्वेशन देन व्हाट वी हैव टू डू, dividing the equation by u, v and f, dividing both sides by u, v and f। अब जैसे इसे इससे डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या होगा, u v अपॉन u v f इक्वल टू v f अपॉन u v f प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। अब ध्यान दीजिए, यू भी कट गया, वी एफ ये कट गया, यू एफ यू और एफ कट गया। इट मीन्स व्हाट वी हैव गॉट, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. Hence we have derived the mirrors formula using this technique. So done. I hope you have understood this formula or the derivation technique. Thank you for watching this video.